हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 जो हम लोग देख रहे हैं मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसमें बात करेंगे मोलेकुलर स्पेक्ट्रा के बारे में, आणविक स्पेक्ट्रा के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलेकुलर एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। आणविक ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यार वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री जो यूनिट 3 हम लोग देख रहे हैं आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसका टॉपिक है आपका मोलेकुलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम आसानी से समझेंगे। तो चलो देखें। ठीक है, तो देखो आपका टॉपिक क्या है, मोलेकुलर स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो कह रहा है परमाणुओं अथवा अणुओं, पढ़ो, कह रहा है परमाणुओं अथवा अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता एवं संबंधित आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य। ठीक है, क्या कहा गया आपसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब परमाणुओं अथवा अणुओं द्वारा, ठीक है, देख सकते हो क्या कहा गया, परमाणुओं अथवा अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता एवं संबंधित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के मध्य ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे उस परमाणु अथवा अणु का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब इसके बीच में जो ग्राफ खींचा जाए उससे जो ग्राफ प्राप्त होगा उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलो समझते हैं मोलेकुलर स्पेक्ट्रा को। ठीक है, आपसे कहा गया कि आपका जैसे मॉलिक्यूल है और एटम है। मॉलिक्यूल मतलब अणु। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अणुओं को कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इंग्लिश पे। और एटम्स जो होते हैं ये परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं इस पे आपको क्या कहा गया, इसकी एनर्जी अर्थात इसकी ऊर्जा की तीव्रता और इसकी जो आपकी लैम्डा है और आपकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा। ठीक है, अगर इसके मध्य तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ लैम्डा होती है, अगर इसके मध्य क्या खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए। क्या खींचा जाए? ग्राफ खींचा जाए। ठीक है, तो ये जो ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्राप्त होगा वही ग्राफ आपका क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये बात आपको हमने बताई। ठीक है, कि एटम या मॉलिक्यूल, आप अगर एटम के लिए लोगे तो एटम का स्पेक्ट्रम बनेगा, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम। ठीक है, आपको एनर्जी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ के बीच जो ग्राफ खींचोगे वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी स्पेक्ट्रम की। ठीक है, कि एटम मॉलिक्यूल के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो आपका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोलेकुलर स्पेक्ट्रा की। तो एटम के स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूल को मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये बात होती है। तो एकदम आसानी से आप समझ सकते हो, मॉलिक्यूल वाला मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा और एटम वाला एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये बात है। तो मतलब उसके एटम या मॉलिक्यूल की एनर्जी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के मध्य अगर ग्राफ खींचो तो उससे जो ग्राफ प्राप्त होगा वही स्पेक्ट्रम होता है। एटम के लिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप देखो कहा क्या गया, परमाणुओं अथवा अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता एवं संबंधित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के मध्य ग्राफ खींचने पर जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे उस परमाणु अथवा अणु का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझो। कह रहा परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को परमाणुवीय स्पेक्ट्रा एवं अणुओं के स्पेक्ट्रम को आणविक स्पेक्ट्रा मोलेकुलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को परमाणुवीय स्पेक्ट्रा, अणुओं के स्पेक्ट्रम को आणविक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब मोलेक्यूल्स द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा अनेक प्रकार के संक्रमण उत्पन्न कर सकती। क्या कहा गया कि अणुओं द्वारा अवशोषित की गई जो ऊर्जा एनर्जी है, अवशोषित की गई जो एनर्जी है वो क्या कर सकती, आपके अनेक प्रकार के संक्रमण उत्पन्न कर सकती। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके संक्रमण, ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो आप देखो आगे देखते हैं आपकी। ठीक है, तो ये तो आपने स्पेक्ट्रम देखे। तो कह रहा ये ट्रांजिशन अवशोषित विकिरणों अर्थात रेडिएशन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन ट्रांजिशन के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे ही आणविक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, ये संक्रमण अवशोषित रेडिएशन की प्रकृति पर निर्भर करता है और इन ट्रांजिशंस के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे मोलेकुलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ सकते हो। जैसे कि अभी आपको ट्रांजिशन देखा,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन, इन्हीं ट्रांजिशन को, ठीक है, बात बताई गई। आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, आणविक ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, ठीक है। तो देखो कह रहा है क्या, किसी भी अणु में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं। वो कौन कौन सी है? पहला ट्रांसलेशनल एनर्जी, स्थानांतरी ऊर्जा। तो किसी अणु के 3 डायमेंशन में गति करने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं। आगे बात करें, जो एक मॉलिक्यूल है वो 3 दिशाओं अर्थात एक्स, वाई तथा जेड डायरेक्शन में गति कर सकता है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की कोटि भी 3 होगी। तो चलो इसे समझते हैं, पूरा टॉपिक ट्रांसलेशन एनर्जी, ठीक है। क्या कहा गया कि 3 डायमेंशन में आपका अणु जो है गति कर सकता है। क्या कहा गया? 3 डायमेंशन में आपका अणु मॉलिक्यूल गति कर सकता है। कौन कौन सी? एक्स, वाई और जेड, ठीक है, इन 3 डायमेंशन में गति कर सकता है। तो ये जो 3 डायमेंशन है, इन मतलब कितनी डायमेंशन में मोशन कर सकता है, अर्थात गति कर सकता है? 3 पे। तो ये जो मोशन करने की संख्या की कितने डायमेंशन में गति कर सकता है, वही आपकी जो होगी, वही आपकी क्या होगी? देखो, इसी से जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा जो होगी वो ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, और जो वो कितने मतलब डायमेंशन में मोशन कर सकता है उसकी संख्या आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। मतलब कि 3 डायमेंशन पे गति कर सकता है, मोशन कर सकता है, तो इसकी जो संख्या है ये क्या होगी? आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात 3 होगी, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। तो ये बात है कि मतलब उस पर जो मोशन करने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, वो गतिज ऊर्जा क्या कहलाती? ट्रांसलेशनल एनर्जी। और जो मतलब कितने डायमेंशन में कर सकता है गति, वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। तो ये समझ सकते हो, आपका ये बात है ट्रांसलेशनल एनर्जी की, ठीक है। तो देखो, कह रहा है किसी अणु के 3 डायमेंशन में गति करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ट्रांसलेशनल एनर्जी कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल 3 दिशाओं में गति कर सकता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, ठीक है, इसके लिए। अब अगला है रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा, ठीक है, घूर्णन ऊर्जा। तो रोटेशनल एनर्जी को पढ़ो, क्या कह रहा है इस पे? कह रहा है किसी आंशिक मॉलिक्यूल अथवा संपूर्ण मॉलिक्यूल अपने गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों ओर घूमने में जो ऊर्जा निहित होती है उसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो अपने ही चारों ओर, अपने घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूमे, ठीक है। देख सकते हो, कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमे, ठीक है। तो उसके कारण जो घूर्णन गति होगी वही आपकी क्या कहलाएगी? उससे प्राप्त ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। देख सकते हो रोटेशनल एनर्जी। तो कह रहा है किसी आंशिक अणु अथवा संपूर्ण अणु अपने गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों घूमने में जो ऊर्जा निहित होती है उसे रोटेशनल एनर्जी कहते हैं, और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो ये थी रोटेशनल एनर्जी। अब अगली देखो, वाइब्रेशनल एनर्जी अर्थात काल्पनिक ऊर्जा। वाइब्रेशन का मतलब समझ लो कंपन कर रहा, ठीक है। तो किसी अणु में कंपन उत्पन्न करने में जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अणु को क्या कंपन करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हो, जैसे ये देख सकते हो, इसे कंपन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो वही क्या होगी? आपकी काल्पनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो उत्पन्न करने में, कंपन उत्पन्न करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो उसे वाइब्रेशनल एनर्जी। अगला देखो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन के निम्न ऊर्जा कक्षों से उच्च ऊर्जा कक्षों में निहित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा गया? कि मतलब निम्न ऊर्जा, जो आपका निम्न कक्षक है उससे उच्च कक्षक पे जो ऊर्जा होगी, उससे निहित जो ऊर्जा होगी वही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होगी। देख सकते हो, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में निहित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं आपकी, ठीक है। तो अब इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे बोर्न, ओपेनहाइमर, सन्निकटन, ठीक है, जो कि इसी ऊर्जाओं पे निहित है, मतलब इसी से रिलेटेड। तो भाई ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।